हेलो एवरीवन। तो सभी का नमस्ते और शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फिर से कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहला कमेंट आया है यहाँ पे, भाई गोल्ड का डिमांड दुनिया में अब कम होने वाला है, कोई गोल्ड यूज़ करने वाला नहीं है अब। इन सर का कहना है कि अब जो है गोल्ड का डिमांड दुनिया में कम होने वाला है क्योंकि अब कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी गोल्ड यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, एक बार आप खुद से पूछ के देखिए कि गोल्ड में कोई निवेश ना करे। गोल्ड जो है ये हमेशा से ही एक्सचेंज के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा काम करेगा और हमेशा से ही यूज़ होगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। और मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी होती है, जब भी मार्केट में गिरावट होता है, तो गोल्ड ही ऐसा एसेट है, गोल्ड और सिल्वर, जो आपको रिटर्न बना के देते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। तो गोल्ड का डिमांड कभी भी कम होने वाला नहीं है। गोल्ड का दाम इतना आसानी से घटने वाला नहीं है और गोल्ड हमेशा से यूज़ होते रहेंगे। खास करके हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो ऑर्नामेंट के हिसाब से गोल्ड तो यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग जो इन्वेस्टर हैं वो प्रेफर करते हैं गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखने का, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे कम्युनिटी है जो हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड का डिमांड कभी कम होगा या गोल्ड का यूसेज जो है वो कभी भी कम होगा। जब इक्विटी मार्केट बढ़ेंगे तब गोल्ड के प्राइसेस हम लोग को थोड़े से गिरते हुए दिख सकते हैं। आगे दूसरा कमेंट हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड के ऊपर ये गोल्ड नीचे जाने वाला है, एकदम पक्की बात है। तो इन सर का कहना है कि गोल्ड जो है वो नीचे जाने वाला है, एकदम पक्की बात है। अच्छी बात है, अगर गोल्ड नीचे भी जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग को इन्वेस्टिंग का मौका मिलेगा। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू ETF के तरह, और मैं गोल्ड के लिए खास करके निप्पॉन की तरफ से गोल्ड बीज ETF में इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में 15 to 20% जो है एलोकेशन वो गोल्ड और सिल्वर को मिला के है। मेरा हमेशा से कुछ पार्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मार्केट के वॉलेटिलिटी में गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे पोर्टफोलियो को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी के समय गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई यानी एकदम पीक पे है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा बच के रहना है। जब भी गोल्ड में करेक्शन हो और मौके मिले तब जाके हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। अभी के समय मेरे हिसाब से गोल्ड से थोड़ा सा बच के रहना सही रहेगा, क्योंकि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं, 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन को लेकर चलना रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मार्केट में गिरावट कभी भी आ सकता है, ये किसी को बता के नहीं आएगा। मार्केट बुलिश हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मार्केट में जब गिरावट होता है तो हर कोई मार्केट को बुरा भला कहता है और काफ़ी लोग 90% लोग जो है मार्केट को छोड़ के निकल जाते हैं या चले जाते हैं, मार्केट से अलविदा ले लेते हैं। तो इसलिए 4 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलूँगा जो कैपिटल है आधा कैपिटल को लिक्विड फंड में रखना है और आधा कैपिटल को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। क्योंकि गिरावट होगा तो बहुत कम गिरावट होगा, रिटर्न्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, 10 से 12% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, पर ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है। 4 साल का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए आधा पैसा जो है उसको लिक्विड फंड में रखना है ताकि आपको वहाँ से रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा रिटर्न्स आते रहे। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं, माई पोर्टफोलियो स्टिल डाउन बाई 14% एज मेजोरिटी इज स्मॉल एंड मिड कैप। इन सर का कहना है कि इनका पोर्टफोलियो जो है वो अभी भी 14% से डाउन है, क्योंकि खास करके इनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो जिसके कारण से इनका पोर्टफोलियो अभी के समय डाउन है। तो जो गिरावट होता है, देखिए गिरावट को समझने का कोशिश कीजिएगा। जब मार्केट में गिरावट होता है लार्ज कैप कंपनी सबसे कम गिरते हैं, मिड कैप उससे थोड़ा ज़्यादा और स्मॉल कैप जो होता है वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, तो गिरावट के टाइम में ज़्यादा ये गिरे भी हैं और रिकवर होने के टाइम में जब ये रिकवर होगा, जैसे निफ्टी अगर पूरा रिकवर कर लेता है यानी अपना ऑल टाइम हाई 26,200 के करीब आ जाता है, तो देखिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में रिकवरी भी जो है वो बहुत फास्ट होगा, निफ्टी 50 से बहुत तेज़ी से रिकवर होगा। बस यही है कि आपको मार्केट में बने रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। आपका जो ये लॉसेस है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर आप लंबे समय तक टिक पाए तो मार्केट से एक अच्छा सा वेल्थ बना पाएंगे। लास्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टेड किया है, इस लार्ज कैप को एग्जिट कर दूं, दूसरे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करूं। तो इनका कहना है कि SBI के लार्ज कैप ब्लू चिप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इससे एग्जिट करना चाह रहे हैं और दूसरे लार्ज कैप में इन्वेस्टेड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा
और वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। मैं पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद बार बार उस फंड्स को चेंज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे एक तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, दूसरा आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्टेबल नहीं होगा। एक ही के साथ बने रहिए, मंथली बेसिस पे एसआईपी करते रहिए, लॉन्ग रन पे आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे अपने पोर्टफोलियो में। और बार बार अगर चेंज करेंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी ठीक से देखने को नहीं मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्जेस जो है वो पे करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।